सबसे पहली बात है कि अगर मैं कोई भी कैम का सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि क्या मेरे को कैड आना चाहिए, ऑटो कैड, या कोई सॉलिड वर्क्स या एनएक्स या पावर मिल या पावर शेप या कैटिया हो गया, है ना। और भी बहुत सारे, फ्यूजन 360, इन्वेंटर हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बेसिक है ऑटो कैड से अगर हम बात करें, तो पावर मिल में जितने भी पैटर्न बनते हैं या बाउंड्री बनती है ना, आप जितने मर्जी मास्टर हो पावर मिल के, चाहे, है ना, मैं दिखाई देता हूँ ना पावर मिल में ये जो पैटर्न है और ये जो बाउंड्री है, ठीक है, अगर आपको ऑटो कैड आती है तो बहुत ही आसानी से आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हो ऑटो कैड वगैरह में। ठीक है नहीं, तो ऑटो कैड की फाइल, ये पावर बिल भी ऑटो कैड वालों का है ना। ऑटोडेस्क कंपनी का ही है ना, ऑटोडेस्क जो है मेन कंपनी का नाम है, पावर मिल उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। तो ऑटो कैड जो है वो भी पावर मिल वालों का ही है। तो इस वजह से हमारे को फायदा ये होता है कि इन दोनों के बीच में आपस में कंपैटिबिलिटी होती है। तो अगर ऑटो कैड में मैं कोई भी 2D ड्राइंग या 3D मॉडल भी बनाता हूँ ना, तो मैं उसको पावर मिल में ला सकता हूँ। ठीक है, पावर मिल में भी ला सकता हूँ, पावर शेप में भी ला सकता पावर शेप इज ऑल्सो डिजाइनिंग हूँ। सॉफ्टवेयर। हाँ, वो भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वो पैटर्न क्रिएट करना बहुत ही इजी हो जाता है। दूसरी बात जो है कि अगर मेरे पास कोई 3D मॉडल है, ठीक है, कोई भी 3D मॉडल है, जैसे ये मॉडल है। अब जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है, ठीक है, मेरे से ना एक लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते क्या है, पूछना पड़ ही जाता है कि क्या मेरे को कैम सीखने के लिए कैड आना जरूरी है। ठीक है, सपोज करो आपने मुझे फोन किया और आपको पावर मिल सीखना है, और आप मुझे कह रहे हो मेरे को पावर मिल सिखा दे, और मुझे कैड का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप लोग भी याद करके देखो, जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा तुम्हारे से कि क्या तुम्हें कैड आता है ना। अगर आप बैकग्राउंड में जाके ध्यान करोगे ना, तो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सबसे पूछा था कि आपको कैड का कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। फिर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी कैड की जरूरत नहीं है हमारे को तो कैम सीखना है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बोलते हैं, कहते हैं जी हमारे को सिर्फ डाई पे प्रोग्राम बनाना सीखना है, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में तो डाई चलती है। कल कल मेरे को एक फोन आया, वो कहता जी मेरे को तो सिर्फ इंसर्ट प्रोफाइल प्रोग्राम सीखना है, और मुझे कोई मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं मुझे सिर्फ 5 एक्सिस का प्रोग्राम सीखना है, मुझे और कोई मतलब नहीं। मुझे तो सीखना ही नहीं कुछ और, मुझे सिर्फ 5 एक्सिस। एक बंदा, हाँ, सर सुनील सर के साथ होता था हमारे साथ 11 बजे, वो 4 एक्सिस का प्रोग्राम था, उसको हम ब्लॉक बनाना सिखाते थे। उसकी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ब्लॉक कैसे बन रहा है, वर्क प्लेन कैसे बन रहा है, नो, जीरो इंटरेस्ट। वो कहता है जब तक गोल पीस नहीं लोगे 4 एक्सिस का, तब तक मुझे सुनना ही नहीं है क्या आप बोल क्या रहे हो, है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है कि आपको, अब मेरे को कोई कह रहा है कि मेरे को ना गाड़ी चलाना सिखा दे, और मेरे को सिर्फ ब्रेक ब्रेक मारनी सिखा दे, मुझे उसमें पंगा है, बाकी तो कोई बात नहीं। बाकी के लिए एक और बंदा है, वो रेस तो वो दे लेगा, ऐसी बात है। या थोड़ा सा अगर मैं इसको
और थोड़ा सा इसको खोल दूं, तो चलो मान लो गाड़ी तो चलो एक ही बंदा सिखाएगा। वो कहता है तुम मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दे, पर मेरे को बोनट कभी नहीं खोलना, मुझे टायर कभी नहीं खोलना। उसके लिए तो साइकिल वाला होता है, पंचर वाला होता है, तो वो खोलेगा। मैंने उसको कहा तू देख तो ले भाई कैसे खुलना है। तो मुझे देखना भी नहीं, ठीक है जी ना, मत देख। वो पंगा हो जाता है कि किसी दिन आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए जहां आपकी गाड़ी पंचर होएगी, आसपास कोई दिखेगा नहीं, उस दिन आप फंस जाओ। और ये पंचर हर तीसरे दिन होने वाली है, ये भी मैं बता रहा हूँ, गर्मियों का मौसम है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि कभी पंचर होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि ये रोज होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। जितने भी, अगर हम टेक्निकली बात करें, जितनी भी शार्प एजेस है, ये जो शार्प एज है, ये जो शार्प एज, ठीक है, ये जितनी भी शार्प एजेस है, इन सब में हमारे को ये सरफेस को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जो इसका कॉर्नर है, इस पे फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है। कई बार क्या होगा, मुझे फेसिंग करनी है, मान लो इसके ऊपर फेसिंग करनी है, तो फेसिंग के लिए कई बार मेरे को ये होल बंद करने पड़ेंगे। कई बार, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, कई बार ऐसा होगा जब कोई ऐसी प्रोफाइल होगी जो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बंद कर दूं, 5 मिनट का काम लगेगा। अगर मैं इसको नहीं बंद करता तो मेरे को उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टूल उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो मैं फालतू के एक्सीडेंट अवॉइड करने की बजाय, मैं चाहूंगा कि उसको आप बंद ही कर दो, फॉर द टाइम बिंग बंद कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ एक जल्दी जल्दी करके। इसको मैंने सेव कर दिया प्रोजेक्ट। ठीक है। कोई भी अच्छा सा नाम दे के इसको मैंने सेव करना जरूरी है पहले, है ना। और उसके बाद मैंने ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करके सरफेस मॉडलिंग में आ गया। तो ये पावर शेप में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाके, ये पावर शेप मॉडलिंग है, ये नहीं कह रहा कि यही सबसे बढ़िया चीज है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पावर शेप में आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक कंपोजिट कर्व बनाई, और इस सरफेस को स्मार्ट सरफेस करके बंद कर दें। अरे चलो यही यही अच्छी लग रही है मुझे। ठीक है। वैसे तो अनपढ़ता एक श्राप है, पर है ना, मैंने ऐसे बंद कर, ऐसे नहीं बंद करनी कभी, पर मैं चलो कर दिया, समझ में, है ना। अब बड़ा आसान है इस सरफेस के ऊपर फेसिंग का प्रोग्राम चलाना। चारों साइड से बाहर निकल जाएगा बड़े प्यार से। और ये भी हो सकता है कि अगर जिस दिन मैं फेसिंग का प्रोग्राम चला रहा हूँ वो भी साइडें कटी ना हो, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना। ये हो सकता है ना हम्म। मेरा रॉ मटेरियल साइडों से ज्यादा हो, या कुछ और पंगा हो, या एक्स वाई जेड। सर जी तो मैं ये पूछना, सर जी अब वो पूछ लो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जी कई सॉफ्टवेयर में फिल गैप का ऑप्शन होता है, तो क्या इसमें नहीं है? जैसे किसी किसी में होता है सर जी, जैसे क्या नहीं होता? इसमें फिल गैप, सर जी ये बंद करने का ना ऑप्शन इसमें सॉफ्टवेयर में भी होता है, जैसे कैम सॉफ्टवेयर में, तो क्या इसमें नहीं है जो इसमें? कैम सॉफ्टवेयर में भी है। कई कई सॉफ्टवेयर में होता है, सॉलिड कैम में होता है, जी एनएक्स में भी होता है। नहीं सर, हाँ, जी इसमें भी है सर। मैं वही बात बता रहा हूँ, इसमें भी हो जी जाता है। पर मैं एक बात जी बता रहा हूँ, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि कैड की क्या जरूरत है। जी 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 ठीक है ना। अगर मैं, मेरे पास ऑटो कैड में या सॉलिड वर्क्स होता, जी है ना, अगर कुछ जी ऐसा होता, तो मैं इसको अपने हिसाब से ज्यादा इजीली और बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। क्योंकि अभी तो हम सीधे सीधे कंपोनेंट हैं। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम आएगा ना, जब डाई वर्क आएगा, तो आपको किसी पर्टिकुलर
है ना। आप सपोज करो किसी बच्चे के खिलौने के बारे में सोच के देखो, किसी किसी भी खिलौने के बारे में सोचो, इतने खतरनाक हम डाइयां होती हैं उनकी, क्योंकि आपको उसको स्मूथ रखना पड़ेगा सब साइड से। शार्प एज होगा तो वो खिलौना बिकेगा नहीं। जी। तो वो कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए आपको कई सरफेसें बनानी पड़ेंगी, कई एक्सट्रूड करने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग को मुश्किल बना लेते हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसको प्रोग्राम अपनी मेहनत के बारे में नहीं सोचना, उसको ये सोचना कि मशीन को इजी हो, जल्दी से जल्दी मेरा पीस कटे, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो और सुपर फिनिशिंग आए, टूल की लाइफ इंक्रीज हो। जितने देखो किनारे होंगे उतना टूल को लिफ्टिंग। कई बार मेरे से पूछते हैं लोग, लीड इन लिंक्स, लीड सिखा दो, लीड इन लीड आउट सिखा दो, लिंक्स सिखा दो। अब लिंक्स के प्रॉब्लम ही तभी हो रही है क्योंकि उसको सरफेस टेढ़ी-मेढ़ी मिल रही, तो टूल बार बार उठ रहा है। वो क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसको वहां पे स्मूथली चलाया नहीं जाता, है ना। मैंने वो किया था एक टूल पाथ फ्लो लाइन सरफेस का, है ना। फ्लो लाइन सरफेस किया था अभी हमने थोड़े दिन पहले। तो इस सरफेस पे चला रहे थे हम, तो वहां पे हम गुणा कर रहे थे, ये कर्व बना रहे थे, ये वो कर रहे थे। अगर मैं इसको पूरा गोल बना दूं, अगर मैं इस सरफेस को पूरा गोल बना दूं, यहाँ से भी, है ना, मेरे को यहाँ पे इतने इतने लिंक्स का पंगा हो रहा था, ये वाली जगह पे लिंक्स का पंगा होगा क्योंकि वो सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है। अब मुझे करना क्या? अगर मुझे कैड आता है तो मुझे इस मॉडल को सॉफ्टवेयर में खोलना है और वहां पे जाके एक रिवॉल्व करना है, बस रिवॉल्व की कमांड से रिवॉल्व कर देना है, वो पूरी गोल सरफेस बन जाएगी। और उस सरफेस को यहाँ पे लाके चाहे कांस्टेंट जेड चला दो, चाहे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड चला दो, या कोई और चला लो, तो वो बड़े प्यार से इतना सुंदर बन जाएगा कि कहने की हद नहीं। और ये जो शार्प एजेस है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा ताकि एक एक दो दो एमएम मेरा टूल पाथ जो है बाहर निकल आए। ठीक है क्या नहीं? तो कैड तो जरूरी है ही है। वैसे भी हैंडीकैप वाली बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं जी हमारी तो कंपनी में है नहीं, हमारी कंपनी में जी बंदे हैं, हमारी कंपनी में डिजाइन डिपार्टमेंट ही अलग है। ठीक है, तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो आप हमेशा हैंडीकैप, आपको एक और बंदे की जरूरत है आपका काम खत्म करने के लिए। अब वो उसकी मर्जी है कि वो अगर अच्छा है या कंपनी अच्छी है या तो, है ना, कोई सिस्टम बना हुआ है तो बात अलग है, पर आप उसके हैंडीकैप्ड हो। मेरे को ये समझ में आती है एज ए प्रोग्रामर, मुझे अगर कैड नहीं आता, है ना, वही वाली बात है कि जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ऑटो कैड को हम कंपैरिजन करते हैं साइकिल से, है ना। ये हो सकता है मेरे पास मर्सिडीज है, ये हो सकता है मेरे पास होंडा सिटी है ना, पर मैं को साइकिल तो चलानी ही पड़ेगी चाहे जिम में जाके चलाऊंगा। ठीक है क्या नहीं? तो जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, ये हो सकता है कि उसको साइकिल चलाने का कोई फायदा ना हो, क्योंकि अगले के पास गाड़ी है, गाड़ी पे जा रहा है हर जगह। तो पर उसको 100% नुकसान जरूर होएगा। अगर आपको ऑटो कैड नहीं आती है तो उसका नुकसान 100% ही है। ठीक है ना। अब वो किस दिन होगा वो नहीं मुझे पता, पर होगा जरूर, ये मेरे को पता। या ऐसे कह लो वैसे किसी ने 8th क्लास नहीं करी और वो सीधा 10th में चला गया, और नंबर तो 10th के ही काउंट होने हैं, है ना। तो पर क्या उसको 8th करनी चाहिए? तो करनी तो चाहिए। नहीं करेगा तो दुखी तो होगा वो, किसी ना किसी दिन तो होगा। ठीक है। सेम चीज, अच्छा सर, अब हम एक और छोटी सी बात है मैं डिजाइनिंग तो कि मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हम सब प्रोग्रामर्स की एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि मैं अपनी मशीन लगा लूं। एंड गोल तो यही है ना। तो अगर मैं हैंडीकैप बना रहूंगा 12 13 14 15 साल, है ना, कि भी जी मेरे को तो
कैड वाला बंदा कोई और। तो जिस दिन आप अपनी फैक्ट्री खोलोगे उस दिन भी आपको कैड वाला बंदा कोई और। अभी सुनील सर ने मशीन लगाई है अभी, है ना, कुछ दिन ही हुए हैं। अभी तो इनोग्रेशन हो गया सर। नहीं सर, कल है। कल है, अभी अभी इनोग्रेशन। अभी उन्होंने पूछो कैड का बंदा रखा है अलग से कि नहीं रखा है ना। तो वो कैड खुद ही कर लेंगे, उनको आता है। अगर उनको कैड आता है तो वो अपने आप ही कर लेंगे। कैड भी कर लेंगे, कैम भी कर लेंगे, कोई हैंडीकैप नहीं। फिर हमेशा गलती निकलेगी कि जी वो कैड वाले ने गलत ड्राइंग बना दी, उसने अब मान लो ना, देखो मैंने बड़ा अच्छी एग्जांपल है कि कैड वाले को क्या पता कि मुझे ये होल बंद करना है। मशीनिंग के लिए मुझे ये होल बंद करना है, तो कैड वाले को क्या पता। तो क्या मैं जाके कैड वाले को कहूँ मेरा ये होल बंद कर दे। अभी तो चलो ये होल है ना, बड़े प्यार से किया जा सकता है। अगर कोई यहाँ पे प्रोफाइल होती, कोई वायर कट वाली प्रोफाइल होती, ऐसे समझो, जिसको वायर कट करना पड़े, तो उसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना पहले, ये वाली सरफेस को फिनिश करने के लिए। तो उस दिन मैं क्या उनको बोलूंगा कैड वालों को जाके कि जी मेरे को बंद कर दो। उससे भी बड़ी बात, अगर मुझे 4-5 एक्सिस चलानी है, 4-5 एक्सिस चलानी है, तो उसमें अगर मल्टी एक्सिस का प्रोग्राम चलाना है तो उसका तरीका क्या होता है, मैं आज ही सिखा सकता हूँ एक ही उसमें, एक ही लाइन में। बेसिकली हमारे को टूल को कंट्रोल करना है, उसके बाद हमारे को टूल की एक्सिस को कंट्रोल करना है। ठीक है, कि मेरा टूल जो है किसके रेफरेंस से चल रहा है। अगर किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है तो 4 एक्सिस है। अब वो एक्सिस कहाँ है, समझ रहे हो मेरी बात, कि वो एक्सिस कहाँ है, वो एक्सिस मुझे बनानी पड़ेगी। वो एक्सिस मेरे को मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी। वो क्रिएट कौन करेगा, कैड वाला बंदा। उसको क्या पता कि कहाँ एक्सिस चाहिए मुझे। 5 एक्सिस क्या है, किसी सरफेस के, अब जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं, अब मूर्ति होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसमें कोई एक्सिस होती नहीं। अब मेरे को क्या कहिए, एक सरफेस है मेरे पास, शायद एक मॉडल में दिखाता हूँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे को किसी सरफेस के अलोंग एक मॉडल को चलाना है। ठीक है, किसी, अभी मैं खोल रहा हूँ, एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा मेरे को कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि किसी सरफेस के अलोंग मेरे को एक मॉडल टूल चलाना है। तो वो सरफेस कौन क्रिएट करेगा, वो सरफेस कौन क्रिएट करके देगा। क्या हम उनको बोलेंगे अपना, है ना, इसमें है ये बात। तो उसके लिए क्या मैं किसी और को बोलूंगा कि मेरे को एक सरफेस क्रिएट करके दे, है ना। तो इसलिए कैड का आना बहुत जरूरी है। हो सकता है जैसे कि उसको मेरी जो, बातें समझ में भी ना आए। अब बात समझ तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आप बोलोगे क्या उसको, क्या करके दे, वही है। है ना। तो अगर मान लो कर भी दिया, फिर हमारे को बाद में आइडिया है नहीं यार इससे अच्छा आइडिया तो वो था, फिर वापस जाएंगे एक सरफेस और क्रिएट कर दे। और ये 90% होता है, आप बनाना, सारा प्रोग्राम बनने के बाद आपको आइडिया आएगा कि ये प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाना था, इसको कोई और तरीके से बनाना था। इवन कैड वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, कि सारा मॉडल बनाने के बाद आपको आइडिया आता है कि अगर मैं इसको किसी और तरीके से बनाता तो ज्यादा बढ़िया बनता। मेरे साथ खुद हुआ है ऐसे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने एक मॉडल बनाया और मेरे साथ वो कंपनी वाला बंदा बैठा हुआ था, वो जो बनवा रहा था। तो उसने बनवा, जब सारा बन गया तो वो ऐसे कुर्सी से खड़ा हो गया, भाई चलो हो गया डन। और मैंने कंट्रोल A दबाया और डिलीट दबा दिया। वो मेरे मुंह को देखे, "भाई, ये क्या किया तूने है।" तो
भाई सारा तो बन गया था, तू बस फाइनल कर और मुझको दे प्रिंट निकाल के। मैंने उसको समझा रहा कि भाई अभी तेरे को लग रहा है कि ये बन गया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 मिनट बाद तेरा फोन आएगा कि तू कहेगा मेरे को इसकी टॉलरेंस बढ़ानी है, इसका डायमेंशन चेंज करनी है, ये 89 को 87 कर दो, 56 को 32 कर दो, फिर क्या करें? ठीक है नहीं? तो मोस्टली कंपनियों में होता ही ऐसे है, ये सेम जैसे कंपोनेंट होते हैं। अब जो गियर बना रहे हैं वो गियर ही बना रहे हैं, जो बेरिंग बना रहे हैं वो बेरिंग ही बना रहे हैं, जो कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जॉब वर्क वाले बहुत कम बंदे हैं। और अच्छी बात भी नहीं है जॉब वर्क करना, क्योंकि आप रोज सोच रहे हो, प्रोडक्शन में हमेशा आपकी मशीन चल रही है, प्रोडक्शन में लगी है, आपको बस ये करना है कि 24 घंटे चलने लग जाए वो। जब वो 24 घंटे चलने लग जाएगी, फिर आप एक और खरीद लो, फिर वो 24 घंटे चलने लग जाए, है ना? तो ऐसे ही करना है बस। अगर आप जॉब वर्क में रहोगे तो आपको रोज सोचना है, रोज सोचना है, रोज सोचना है, रोज सोचना है प्रोग्राम पर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 6 6 7 7 साल से वही प्रोग्राम, जो 6 साल पहले एक प्रोग्रामर बना गया था, वही चल रहा है। उनको जरूरत ही नहीं प्रोग्रामिंग। प्रोडक्शन हमेशा जब अच्छी है, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपने एक बार एनर्जी लगा दी और वही चल रही। ठीक है ना? नहीं है अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट, आप अपना एक प्रोडक्ट शुरू कर लो। सुनिए सर, आपको बोल रहा हूँ, एक प्रोडक्ट सोच लेना कि ये मेरा प्रोडक्ट है। जॉब वर्क आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत करो। जब कोई काम नहीं होगा, मशीन मेरी 24 घंटे चलेगी, मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक सही है, बात। वो सोचने वाली बात है भाई, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। पर वो मशीन नहीं रखनी चाहिए, मशीन चलती रहे, कुछ नहीं काम तो हुआ है। बल्कि जैसे हमने वो किया था ना स्टॉक सेटअप, मैं आपको हम्म। दोबारा दिखाऊंगा ये स्टॉक सेटअप करना, है ना? तो एक स्टॉक सेटअप मशीन के एक साइड में बना के रखो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे, है ना, कि उस एरिया में मुझे जाना ही नहीं है ना? तो बाकी का काम जो जॉब वर्क का है, वो मतलब ऐसे समझ लो हमने बेड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम्म। और जो 1/3 पार्ट है वो मैंने अपनी जॉब के लिए रख लिया, और बाकी की जो तीन तीन हिस्से जो हैं वो हमने उसके लिए रख लिए। तो बस जब भी जरूरत पड़े अपना सेटअप खोलो और अपना शुरू करो। अब ये देखो, ये रेडीमेड ही सरफेस। अब इसके अंदर मुझे एक सरफेस चाहिए इस मॉडल के, इसके अंदर एक सरफेस चाहिए, ताकि जो मेरा टूल है उस सरफेस के हिसाब से चले, है ना? अभी मुझे भी नहीं पता कैसे बनेगी सरफेस, पर चाहिए है ऐसे प्रोडक्ट के लिए। तो वो कितने डाय की होगी, कितने लेंथ की होगी, तो ये आपको ज्यादा पता, ऑपरेटर को क्या पता, उसको सॉरी डिजाइनर को क्या पता। ठीक है? मेरे को तो अगर एक कोई एक रीजन देना हो कि मुझे कैड क्यों आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग, कोई प्रोग्रामर बनना चाह रहा है, कोई डिजाइनर बनना चाह रहा है, कोई ऑपरेटर बनना चाह रहा है, कोई GM बनना ही नहीं चाह रहा, है ना? तो जो भी GM होगा, उस GM को तो दोनों आनी चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज इसी में कहूँ कि देखो आजकल सॉफ्टवेयर्स बहुत हैं डिजाइनिंग के, बट बेसिकली जो अच्छा सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम जो यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, ऐसा ना हो कि जैसे अभी मेरे यहाँ पे क्या है सर, क्रियो है ना, कहीं पे सॉलिड वर्क भी है, कहीं पे कोई और भी है, कोई और भी है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि मैं फोकस करूँ या हम में से कोई भी फोकस करे, तो किस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे मेनली फोकस करे। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना? बड़ा आसान जवाब भी है, बट मुश्किल जवाब भी है। मुश्किल पहले सुन लो, आसान बाद में बताता हूँ। मुश्किल जवाब ये है कि हम लोग हैं हलवाई। ठीक है? सारी अब मिठाइयाँ कोई, बनानी है। अब हाँ, कोई हलवाई कहता है मेरे को तो समोसे बनाने आते हैं, मुझे नहीं कुछ और आता, तो उसको कोई नहीं रखेगा। ठीक है? अगर आप जॉब में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फैक्ट्री की भी बात करें तो भी ऐसे ही है। क्या हमारे को ऑलराउंडर बंदे चाहिए, हर एक बंदे को, हर एक कंपनी को ऑलराउंडर बंदा चाहिए।
अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वहां पे तो मशीन भी आप ही को चलानी है और आपको ही ऑपरेटिंग भी करनी है, आप ही को प्रोग्राम बनाना है और आप ही को डिजाइन भी आप ही को करना है। इवन क्वालिटी भी चेक आप ही ने करनी है। और अगर गलत हुआ तो आप ही के सिर फोड़ना है वो। ठीक है क्या नहीं? तो वो चीज है, अगर आपकी कंपनी छोटी है, आपके पास एक दो तीन मशीनें हैं, तब भी केस वही है। अगर आपको आता है तो आपको सही लाइन पता है कि मैं डिजाइनर को क्या लाइन बोलूंगा या मैं ऑपरेटर को क्या लाइन बोलूंगा। अगर आपको मशीन चलानी आती है तो आपके मत्थे पे लिखा होता है, आप क्या अक्षर बोलोगे वो बहुत मैटर करेगा। आप जो प्रोग्रामर है उसको क्या लाइन बोलोगे। ठीक है नहीं? अब एक प्रोग्रामर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक डेप्थ थी बहुत ज्यादा। मान एक एग्जांपल, एक वो था, एक होल मारना था, उसकी डेप्थ मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो मतलब 60-70 mm था डेप्थ। ठीक है। अब जो टूल था उनके पास, कंपनी वालों के पास, वो छोटा था। ठीक है। अब वो बंदे क्या कर रहे, उनका जो बॉस था वो कहता जी हमारे पास 5 एक्स मशीन है, तुम इसको टेढ़ा करके ऐसे ऐसे घुसा दो ड्रिल को। ठीक है। मतलब उस पीस को मान लो जैसे ये पीस है ना, वो कहता है इसको ऐसे टिल्ट करो। वो समझदार इंजीनियर था, वो कहता है ऐसे टिल्ट करके ऐसे टेढ़ा मार दो। अब ऑपरेटर सोच रहा है यार, कहता तुम एक ड्रिल मंगा लो थोड़ा सा लंबा, सीधा लग जाएगा। ड्रिल तो काम आ ही जाना है, ये कौन सा काम चाहिए नहीं है, ड्रिल तो चाहिए ही चाहिए। अब वो दोनों बहस रहे हैं आपस में, कौन सही है कोई नहीं कह सकता। दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। ठीक है ना? अब देखना है कि वो क्या ड्रिल हमारे को रोज चाहिए, तो ड्रिल मंगा लो। अगर कोई एक जुम्मा जुम्मा कोई एक है आपके पास 5 एक्स मशीन है, मार के खत्म करो। ठीक है ना? अब कौन सी लाइन सही होएगी, जो मालिक बोलेगा। सिंपल सी बात है ना? वो कहेगा नहीं 5 एक्सिस पे चलाओ तो 5 एक्सिस ठीक है, वो कहेगा नहीं ड्रिल मंगा लो तो ड्रिल ठीक है। अब मालिक का दिमाग काम करना चाहिए ना उस कंडीशन में तो। समझ रहे मेरी बात? मालिक का दिमाग कैसे काम करेगा अगर उसको खुद को आता होगा। अगर मुझे खुद आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग ही नहीं काम करता कि हाँ मेरे टूल काम आएगा कि नहीं आएगा बाद में। ऐसा ना हो ना मैं टूल खरीद लूं, चाहे मान लो 200 रुपए का भी है, मैं टूल खरीद लिया एक ड्रिल मारने के लिए, 200 रुपए कौन सी अकलमंदी है। पर अगर मेरे को पता है कि हाँ ये आती है, ये रेगुलर चीज है, तो मैं मंगा सकता हूँ बड़े प्यार से। फिर क्यों मैं 5 एक्सिस को वेस्ट करूँ? है ना? फिर मैं सिंपल मशीन पे ले जाके उसको ड्रिल मार दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। मैं क्यों 5 एक्सिस पे उसको घुमाऊं, सेटअप बनाऊं, सारा कुछ करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अक्षर क्या बोलते हो एज ए प्रोग्रामर को या ऑपरेटर को। अब प्रोग्रामर कहता जी ये 2 घंटे लगेंगे जी बनाने में प्रोग्राम, है ना, और चला रहा है वो मैक्रो बैठ के। है ना? मतलब आप जितने भी फैक्ट्री वालों बंदों से पूछ लो ना, वो कहेंगे जी ये प्रोग्राम टाइम पे नहीं देते मशीन में। मैं अभी तुम्हारे को व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा। कल एक बंदा बोल रहा रात को मेरे को, कहता जी ऑपरेट वो काम नहीं सही करते हैं प्रोग्रामर बंदे, प्रोग्राम नहीं टाइम पे देते, डिजाइनर गलत बना देता है। पहले जब इंटरव्यू होती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे को मैसेज किए उसने रात को बहुत सारा। जब इंटरव्यू होती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में उनसे होता नहीं है, उनको जवाब देना नहीं बनता। और अच्छी एक्सपीरियंस वाले 8-8 10-10 साल एक्सपीरियंस हो गया है ना, एक्सपीरियंस वाला बंदा रखा है, सैलरी भी अच्छी 40-45 हजार ले रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई तेरे को नहीं आता इसलिए नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि आपको अगर पता हो, मैंने कहा भाई सीख ले। अब अगर मैं मालिक के हिसाब से बात करूं, तो मालिक को नहीं पता कि इस जॉब को बनाने में कितनी देर लगेगी। ठीक है। तो वो कहता है जल्दी बननी चाहिए, बात खत्म। अब अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ये जॉब को बनने में 2 घंटे लगने हैं, तो क्या करें?
मैं कह रहा हूँ मशीन चलाने से पहले 2 घंटे लगने वाले हैं, मुझे पता है। ठीक है ना, वो कह रहा है जल्दी बना जल्दी बना जल्दी, उसकी जल्दी के चक्कर में और दिमाग खराब हो रहा है और लेट हो रहा है। अगर वो 2 घंटे की जगह 2 घंटे 15 मिनट मेरे को दे दे, तो 15 मिनट में चाय भी पीऊंगा और अपना सोच भी लूंगा भी हाँ इसको प्रोग्राम को ऐसे बनाया जाए ताकि जल्दी बने। अब उसको पता नहीं है कि 2 घंटे लगने वाले हैं, वो सोच रहा है यार छोटा सा पीस है, जल्दी बना के खत्म कर। दोनों अपने आप में ठीक होते हैं, दोनों अपने आप में गलत हो जाते हैं कई बार। पर इस केस में हम ऑपरेटर को या प्रोग्रामर को गालियां नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही करेंगे, मैं तो ये मानता हूं। काम तो है मालिक का। उसको ये समझ में होनी चाहिए कि इसको 2 घंटे देने हैं या 4 घंटे देने हैं या पूरा दिन भी दे देना है। वो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर कि जॉब कैसी है। अभी कि रिसेंटली सर हमारे यहाँ पे जो सीईओ की पोस्ट पे ज्वाइन हुए हैं वो एक मेजर कर्नल करके हुए हैं, है ना, मेजर हैं वो। वो उनको कर मशीनिंग का कुछ नहीं पता, हाँ, और बस उनके लिए तो कि भाई ये काम तब हो जाना बोल दिया चाहिए, ये था तब वो। तब हो जाना चाहिए, नहीं है बात ना। ठीक तो है उनको कुछ उनकी। पता ही नहीं है, मशीनिंग का प्रोसेस ही नहीं पता है उनको। हाँ, तो उनके हिसाब से भी ठीक है ना, वो कहते हैं हमने ऑर्डर दे दिया तुम करो, चल तुम काहे के लिए बैठे हो। सर वो आर्मी का ऑर्डर थोड़ी ना चलेगा ना सर इंडियन इंडस्ट्रीज में। नहीं क्यों नहीं चलेगा। अगर आर्मी वाले को सर प्रोग्रामिंग सिखा दें, फिर आप हाँ, नहीं बोल सकते 2 घंटे की जॉब को 2.5 लगाऊंगा मैं। पर वो तो सर वो लॉजिकली भी तो बता ऑर्डर देगा ना कि हाँ ना, भाई हाँ इतना टाइम लगेगा बात ही तो यही लगेगा। हो रही है ना कि मालिक को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या प्रोग्रामर को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब मान लो आप सर प्रोग्रामर हो, टाइम आपने एक प्रोग्राम बना के दे दिया, आपको XYZ। अब ऑपरेटर को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब ऑपरेटर को आता नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है कि XYZ कहाँ रखूं, जीरो कहाँ रखूं। तो ये जो हम पार्ट दिखा रहा था मैं अभी आपको,